हेलो बच्चों, आज हम लेसन करेंगे। लेसन का नाम है पहलवान की ढोलक। तो पहलवान की ढोलक, उसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। अब ये कहानी करने से पहले कहानी में कुछ पॉइंट आ रहे हैं। मैं एक गांव से शुरुआत हो रही है। जो पहलवान है लुटन सिंह मेन कैरेक्टर, वो इस गांव में रह रहा है। सर्दियों का मौसम है और अमावस की रात है। रात ठंडी और काली है और ये जो पूरा गांव है वो मलेरिया और हैजे से पीड़ित है। अब मलेरिया मच्छरों से होता है पैदा, लेकिन हैजे की बीमारी है जो दूषित पानी और भोजन खाने से फैलती है। ये भी संक्रामक रोग है। इन दो रोगों से पीड़ित जितने भी लोग हैं वो सभी लोग थर थर काँप रहे हैं। बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य है। अंधेरा और निस्तब्धता, सुनसान। ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरी रात आंसू बहा रही हो। रात के अंधेरे में सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी ये निस्बतता को भंग करती है। कभी कभी झोपड़ियों से कहराने की आवाज होती है, के करने की आवाज, यानी वोमिट होती है। तब लोग बोल उठते, हे राम, हे भगवान, ऐसी आवाजें सुनाई देती है। कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ जैसे आवाज भी सुनाई देता है, लेकिन रात्रि की निस्तब्धता में ये विशेष बाधा नहीं पड़ती। रात बिल्कुल शांत है। रात भर सिर्फ पहलवान की ढोलक की ताल ही सुनाई देती है। चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा, यानी कि भिड़ जा, आजा, भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटदा, यानी कि उठकर पटक दे, उठाकर पटक दे। ऐसी आवाज प्रातः काल तक, संध्या से लेकर प्रातः काल तक ढोलक की आवाज आती है। तो ये आवाज मृत गांव में, यानी समझ लो ना, पूरी तरह से गांव ये पीड़ित हैजा और मलेरिया रोग से पीड़ित है। मृत्यु समझ लो, उसमें संजीवनी शक्ति भरने का काम ये ढोलक कर रहा है। और वो ढोलक बजाता है लुटन सिंह पहलवान। इस गांव में मलेरिया और हैजे से पीड़ित लोग हैं और ये दो रोग को महामारी कहा गया है। अब महामारी किनको कहते हैं उसके बारे में बोल दूं मैं। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तय करता है कि कौन सी बीमारी को हम महामारी कहेंगे और कौन सी बीमारी को नहीं। तो उसमें दो विभाग उन्होंने दिए हैं कि एपिडेमिक और पेंडेमिक। 2003 में सार्स कोरोना वायरस हुआ था, जो करीबन 26 देश उससे संक्रमित हुए थे। तो उसे महामारी नहीं घोषित किया गया, वो एपिडेमिक कहा गया उसे। फिर 2009 में स्वाइन फ्लू नामक रोग निकला, जिसको WHO ने पेंडेमिक कहा, यानी कि महामारी घोषित किया, क्योंकि इसमें करीबन 2 लाख लोग मरे। और अभी 2019-20 में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, जो संक्रमित वायरस है, उसकी वजह से 100 से ज़्यादा देश संक्रमित हुए और बहुत से लोग मरे। इसलिए WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया। मैं कहानी का मेन कैरेक्टर लुटन सिंह पहलवान के बारे में बोलूँगी। लुटन सिंह पहलवान सबको कहता फिरता। मुझे तो होल इंडिया भर के लोग जानते हैं कि होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर होगी।
जिले भर के लोग शायद उनको अवश्य पहचानते होंगे, परिचित होंगे। लुटन 9 साल का था तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो अनाथ हो गया, लेकिन सौभाग्यवश उसकी शादी 9 साल की उम्र में ही हो गई थी। इसलिए उसकी विधवा सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। लुटन सिंह की सास को गांव वाले तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुटन सिंह को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्हें कसरत करने की धुन सवार हुई। नियमित कसरत के कारण किशोरावस्था में ही उनका सीना और बाहें सुडौल तथा मांसल बन गई। जवानी में कदम रखते ही वह सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उनसे डरते थे। वो दोनों हाथ को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार दंगल देखने के लिए श्यामनगर मेला लगा, वहाँ गया वो। पहलवान की कुश्ती और दावपेच देखकर उससे भी रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती थी और ऊपर से ढोल की ललकार। ढोल की आवाज़ उनकी नसों में बिजली की तरह उत्पन्न कर दी और बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। यहाँ शेर का बच्चा यानी दूसरा पहलवान, जिसका असली नाम चांद सिंह, वह अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था श्यामनगर मेले में दंगल करने। सुंदर, जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपकती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़ फेंका था। इसलिए तो उन्हें टाइटल दिया गया शेर का बच्चा। चांद सिंह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से ही घबराते थे। और टाइटल दिया था शेर का बच्चा, इसलिए वो प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल में वहाँ के वृद्ध राजा भी दंगल देखने आए थे। उन्हें दंगल और शिकार दोनों प्रिय थे। अब चांद सिंह का प्रदर्शन इतना अच्छा था, सब उससे घबराते थे, इसलिए वो सोच ही रहे थे कि उन्हें दरबार में रखा जाए। लेकिन सोचते सोचते ये तय ही कर लिया था और बीच में लुटन सिंह ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब इतना सम्मान प्राप्त चांद सिंह जो शेर का बच्चा था, वो पहले तो इस चुनौती पर थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर बाज की तरह लुटन सिंह पर टूट पड़ा। जितने भी दंगल देखने आए थे दर्शक, उसमें तो खलबली मच गई। सभी बोलने लगे, ये लुटन सिंह तो पागल है, पागल, मरा, अभी मार देगा। पर हुआ कुछ उल्टा ही। लुटन सिंह तो बहादुर निकला। बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर वो तो निकलकर उठ खड़ा हुआ और अपने पैतरे दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर लुटन को अपने पास बुलाया और समझाया, क्या भाई छोड़ दो, चांद सिंह बड़ा पहलवान है, मारा जाएगा, तू छोड़ दे ये दंगल। फिर क्या बोले, उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए बोले, 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ।
तुम नहीं लड़ सकते। लुट्टन सिंह ने कहा, नहीं सरकार, हुक्म तो करो। सरकार बोले, तुम तो पागल हो, जाओ यहाँ से। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक सभी ने लुट्टन सिंह को धमकाया, घर जाने को कहा, लेकिन लुट्टन सिंह नहीं माना। अब भीड़ अधीर हो रही है, बाजे भी बंद हो गए। चांद सिंह जो पंजाबी पहलवान थे, उनकी जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन को गालियां दे रहे हैं। लोग उत्तेजित हो रहे हैं, कोई कोई लुट्टन सिंह के पक्ष में भी है। वो बोल रहे हैं, उसे लड़ने दो, लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह जो दंगल के मैदान में खड़ा खड़ा व्यर्थ का मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पहले ही पकड़ में उसे पता चल गया था कि लुट्टन सिंह भी शक्तिशाली है। विवश होकर राजा ने आज्ञा दे ही दी, चलो लड़ने दो दोनों को। बाजे बजने लगे और दर्शकों में उत्तेजना फैल गई, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार सभी दुकानें बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चटधा गिरधा चटधा गिरधा, फिर से ढोल की आवाज, ढाक धीना ढाक धीना ढाक धीना, मतलब वाह पट्टे वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया। अरे गया, ये तो गया। सभी देखने वाले तालियां बजाने लगे। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू, ऐसे सभी दर्शकों बोल रहे हैं। चट गिरदा चट गिरदा चट गिरदा, फिर से ढोल की आवाज़। तो ढोल की आवाज़ ये बोल रही थी, मत डरना मत डरना, तू मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहे थे। शिष्य को बोल रहे थे, चांद सिंह वहीं दफना दे लुट्टन को। लुट्टन की तो आंखें बाहर निकलने लगी, उसकी छाती फटने फटने को ही थी। जितना भी राजमत था और जितने भी बहुमत थे, सभी चांद के पक्ष में थे, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ एक ही, वो कौन? ढोल की आवाज़, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। और अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ थी, धाक धीना तिरकत तीना, धाक धीना तिरकट तीना। लुट्टन को स्पष्ट ये आवाज़ सुनाई दी। ढोल उन्हें कह रहा था, दाव काटो, बाहर हो जा, दाव काटो, बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल गया। सभी लोग पहले चांद सिंह की ओर थे और अब हो गए लुट्टन सिंह की ओर। आवाज़, ढोल की आवाज़, चटाक चटदा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। अक्सर दंगल में जो लोग खेलते या फिर कहीं पर भी गेम खेली जाती है, तो उनके गुरु होते हैं, वो उससे उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे वर्ड बोलते हैं ताकि वो उत्साहित हो और उसमें ताकत आए, ताकि वो अपना हौसला जाहिर कर सके और सामने वाले को पछाड़ फेंके। तो यहाँ पर आपने देखा होगा बार बार ढोल की आवाज़ आ रही है और ढोल की आवाज़ वो उसे कुछ ना कुछ कह रही है। इसलिए यहाँ पर जो लुट्टन सिंह है, उनके गुरु और कोई नहीं है, ढोल है।
लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा तो ढोल बजा, धीना धीना दिक धीना, यानी कि चित्त करो चित्त करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया और चांद सी तो चारों खाने चित्त हो गया। फिर से ढोल बजा, धा गिड़ 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 धा, धा गिड़ गिड़ धा गिड़ गिड़, यानी वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। जनता ये सब देख रही थी तो ये तय नहीं कर पा रही थी अब किसकी जय बोले, इसलिए अपनी अपनी इच्छा से किसी ने कहा माँ दुर्गा की जय, तो कोई बोला महावीर की जय, तो कोई कोई तो राजा श्यामानंद की जय बोलने लगा। इस जय से पूरा आकाश गूंज उठा। अब लुट्टन सिंह जीत गया है तो वो तो कूदता फादता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा जहाँ से ढोल की आवाज़ आ रही थी। पहले उन्हें जितने भी ढोल थे उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर वो दौड़कर राजा साहब की गोद में आ गया, राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े जितने पहने थे वो सभी मिट्टी से सन्न हो गए। तो मैनेजर को थोड़ी आपत्ति हुई, बोले अरे, राजा साहब ने स्वयं कहा रहने दो, और लुट्टन को छाती से लगा लिया और फिर बोले जीते रहो बहादुर, तुमने तो मिट्टी की लाज रख ली। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत किया और अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने के मुंह बिचाकर हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेड चेहरे को संकुलित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले हाँ सरकार, ये तो अन्याय है। राजा साहब ने क्षत्रिय मैनेजर को कहा मुस्कुराते हुए कि भाई इन्होंने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। अब राजा अपने दरबार में पहलवान को रखता है तो सभी सुविधा भी देता है, तो पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उनकी प्रसिद्धि में चार चांद लग गए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवान को मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपनी प्रतिद्वंदी पर टूटता है तो प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लेकिन जो काला खान था, लुट्टन सिंह ने उनको भी पटक दिया। राजा श्यामानंद ने लुट्टन सिंह को अपने दरबार में रखा। लुट्टन सिंह पहले गांव में रहता था। उसकी ज़िंदगी गरीबी के कारण सही तरीके से नहीं चल रही थी, लेकिन अब वो राज परिवार का हिस्सा हो गया है और ऐशो आराम के साथ रहता है। वो राज परिवार की ओर से दंगल में खेलता है और अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रहा है। अब ये लेसन पहलवान की ढोलक थोड़ा लंबा है, इसलिए हमने 2 पार्ट में विभाजित किया है। ये था पहला विभाग। अब इस विभाग के ख़त्म होने के बाद कल हम दूसरा पार्ट करेंगे, लेकिन इस पार्ट के अनुरूप जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बोल रही हूँ। पाठ के साथ उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था। यानी कि
ढोल जब बजता था तब उसकी आवाज़ वो पहलवान लुटनसी के मन में कैसी ध्वनि पैदा करती थी, वो आपको लिखना है। एक उदाहरण दूँ तो धीना धीना दिख दीना, इतना लिखकर फिर इसका अर्थ भी लिखना है कि लुटनसी अपने मन में ये कैसी ध्वनि समझते थे, चित्त करो चित्त करो। इस तरह से पाठ में जितने भी ढोल की आवाज़ आई और उन्होंने कौन सा मीनिंग निकाला वो आपको लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोग के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। उसके नीचे 3 है, क ख ग। क में ऐसा है, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है, अब क्यों कुश्ती और दंगल नहीं खेले जाते। दूसरा, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है। और तीसरा ग, कुश्ती को अगर फिर से प्रिय खेल बनाना हो तो क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। अब इसके बाद का आपका वर्क है पाठ के आसपास का पहला, जो आज हमारे हालत है, हम कौन सी कोरोना की वजह से हम भी घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके अनुरूप एक क्वेश्चन है। पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रण किया है। आप ऐसी किसी अन्य आपद स्थिति की कल्पना करें। अब इसमें कल्पना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी स्थिति में हो ही लिखो, और फिर अगर ऐसी स्थिति का सामना करना हो तो कैसे करोगे वो आपको लिखना है।